Today we are going to start our next chapter, Children and Women in Sports. Children and Women in Sports. First of all, we will discuss about children in sports. बच्चों और खेल। बच्चों और खेल का बेटा एक बहुत गहरा नाता है। अगर आप बच्चे को खाली छोड़ोगे तो आप पाओगे कि वो आपको खेलता ही मिलेगा। वो एक जन्मजात प्रवृत्ति लेकर पैदा होता है खेलने की, ठीक है। इनहेरिटेड क्वालिटी है बच्चे में खेलने की। खेल में उसको सबसे ज़्यादा आनंद आता है, सबसे ज़्यादा वो एंजॉय करता है और अपनी फीलिंग्स को, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट मेथड है ये, और उसमें अपने आप को वो बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाता है। आज हम बात करेंगे चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो पहला कंसेप्ट है इस चैप्टर में वो है बेटा मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट को हिंदी में गामक विकास कहा गया है। व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट? इतनी सी बात आपको याद करनी है। मोटर डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट। आप अलग अलग मूवमेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप रनिंग करते हो, जंपिंग करते हो, थ्रोइंग करते हो, स्कीपिंग करते हो, क्लाइंबिंग करते हो। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट डन बाय यू। एक बच्चा बड़ा भी अलग अलग प्रकार की गतिविधियां करता है। इन्हीं गतिविधियों का विकास ही गामक विकास या मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। तो मोटर डेवलपमेंट है क्या? मोटर डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट। डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट्स लिख सकते हैं हम। विभिन्न प्रकार की गतियों का विकास ही गामक विकास या मोटर डेवलपमेंट है। एंड वेरियस मोटर एक्टिविटीज फ्रॉम बर्थ टिल एंड, ठीक है। वेरियस मोटर एक्टिविटीज वही जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग। तो कोई एक एक्टिविटी का नहीं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी, जो भी गतिविधियां, जो भी मूवमेंट हम करते हैं उन्हीं का डेवलपमेंट क्या कहलाता है बेटा? मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। और ये कहता है कि इट इज़ अ नॉट ए मोमेंट्री प्रोसेस। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये हमारे बर्थ के साथ ही स्टार्ट हो जाता है और लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, और यू कैन से टिल डेथ तक चलता रहता है। मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, अगर आप देखोगे 15, 16, 17 की उम्र तक उसका फिजिकल डेवलपमेंट मोस्टली हो जाता है। बट अगर आप उसकी 40 ईयर्स के प्लेयर से कंपेयर करोगे तो उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसमें डिफ्रेंशिएशन एबिलिटी, मतलब कम मूवमेंट करके ज़्यादा एफिशिएंटली करने की जो क्षमता है वो उसमें ज़्यादा होगी। तो कहता है कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज तक ही आपका मोटर डेवलपमेंट रहेगा, आपकी मूवमेंट्स का डेवलपमेंट पर्टिकुलर एक एज तक रहता है। हाँ, फिजिकल एस्पेक्ट में वो एक एज तक हो सकता है, पर उसमें टेक्निक सीखी जा सकती हैं, उसमें मतलब आप लाइफ लॉन्ग क्या कहते हो डेवलपमेंट हो सकता है। तो एक बार फिर से देखिए बेटा, मोटर डेवलपमेंट को हिंदी में गामक विकास कहा गया है, गतियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट, ठीक है। यू कैन से डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट मोटर एबिलिटीज, फॉर एग्जांपल रनिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। आपकी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ है उनका डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये बाय बर्थ शुरू हो जाता है और टिल एंड तक क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है। तो ये तो था हमारा मोटर डेवलपमेंट। इसमें एक नंबर में कई बार डिफाइन पूछता है। अब उसके बाद है कि मोटर डेवलपमेंट के आपके 2 टाइप्स हैं। वन इज ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, सेकेंड इज फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या है? ग्रोस मोटर डेवलपमेंट को कहते हैं आप कह सकते हो स्थूल गामक विकास। हिंदी में इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है स्थूल गामक विकास। ये आपके शरीर की बड़ी मांसपेशियों का विकास है, स्थूल गामक विकास। और फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या है? सूक्ष्म गामक विकास। अब पहले बेटा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट आपके शरीर की बड़ी मांसपेशियों का, लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट है। फॉर एग्जांपल, जो हाथ की जो मसल है ये लार्ज मसल है, अगर इसका डेवलपमेंट होगा तो ये ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है। पैरों की मसल्स, जैसे हमारी ये पैरों की जो भी मसल्स हैं, जो हमारी लॉन्ग मसल्स हैं, उनका जो डेवलपमेंट कहलाएगा हमारा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। ये हमें हेल्प करता है, किस में हेल्प करेगा? सीटिंग में,
ठीक है। सीटिंग मतलब हमारी कैसे बैठते हैं, अगर हमारी लॉन्ग मसल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा तो हम अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे। स्टैंडिंग में, खड़े होने में, वॉकिंग में, चलने में, रनिंग और जंपिंग, इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो ये सारी हमारी इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स हमारी लार्ज मसल्स ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारी बड़ी मांसपेशियों का विकास नहीं हो पाता तो बेटा हम रनिंग, जंपिंग और वॉकिंग और इवन स्टैंडिंग, सिटिंग ये भी प्रॉपर मैनर से नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट किस प्रकार से आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट की। फाइन मोटर डेवलपमेंट को क्या कहा गया? सूक्ष्म गामक विकास। ये आपके शरीर की छोटी मांसपेशियों का विकास है। इसमें फॉर एग्जांपल जैसे मेरा हैंड है, इसकी जो फिंगर है ना, फिंगर्स में जो मसल्स हैं उनका डेवलपमेंट क्या कहलाएगा? फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट जैसे फिंगर्स में, टोज में, आईज में और ईयर्स में, और भी हमारे जो स्मॉल बॉडी पार्ट्स हैं उनमें छोटी छोटी मसल्स हैं, उनका जो डेवलपमेंट है वो क्या कहलाएगा? फाइन मोटर डेवलपमेंट कहलाएगा। तो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट तो क्या है बेटा? लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट, और सूक्ष्म जो फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या है? वो आपकी स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट है। अब जब आपकी लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट होगा तो ये आपकी हेल्प करेगा सिटिंग में, स्टैंडिंग में, वॉकिंग में, रनिंग में और जंपिंग में। जब आपके स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट होगा तो ये आपकी हेल्प करेगा पेंटिंग बनाने में, राइटिंग में, कटिंग में, होल्डिंग में। जब मेरी फिंगर्स की मसल डेवलप होंगी तभी तो मैं किसी चीज़ को होल्ड कर पाऊंगी ना, होल्डिंग में, कैचिंग एक क्रिकेट बॉल कैच करने में। तो दोनों ही प्रकार का मोटर डेवलपमेंट हमारे लिए असेंशियल है। तो अभी हमने पढ़ा व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, वन इज फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है आपकी लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट, और फाइन मोटर डेवलपमेंट है आपकी स्मॉल मसल का डेवलपमेंट। उसके बाद है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग में हेल्प करता है, और फाइन मोटर डेवलपमेंट आपका पेंटिंग, राइटिंग, कटिंग, होल्डिंग, कैचिंग, एक क्रिकेट बॉल। 1 मार्क्स में बेटा कुछ भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। किसी का मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, किसी का मोटर डेवलपमेंट कम होता है। मोटर डेवलपमेंट मीन्स एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग, जंपिंग। कोई ज़्यादा कर सकता है, कोई नहीं कर पाता है। तो क्या फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर डेवलपमेंट। गामक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक। Now let us discuss all these factors one by one. सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है वंशानुगत, जन्म से ही। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया किसी व्यक्ति की जो भी पर्सनैलिटी है, इट इज द सम टोटल ऑफ द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कुछ क्वालिटीज़ हम जन्म से लेकर पैदा होते हैं अपने जीन से, और कुछ हम एनवायरनमेंट से गेन करते हैं। तो उसी प्रकार मोटर डेवलपमेंट, मान लीजिए कि पेरेंट्स एथलीट हैं और जो बच्चा है तो वो उसका जो मोटर डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं उसके जीन से आया हुआ है, और उसका मोटर डेवलपमेंट भी ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, मतलब एथलीट पेरेंट्स का जो बच्चा है उसका मोटर डेवलपमेंट औरों के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो ये एक जेनेटिक फैक्टर हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारा मोटर डेवलपमेंट कितना होगा। कई बार आप देखोगे कि एथलीट पेरेंट्स और बच्चा कभी स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं जाता, फिर भी जब हम उसको दूसरों से कंपेयर करेंगे तो उसका मोटर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। तो ये एक जेनेटिक फैक्टर है। सेकेंड हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट का मतलब है वातावरण। वातावरण, या आप ये कह सकते हो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप पूरा दिन फ़ोन में गेम खेलते हो बेटा और कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेते, कभी भी स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं जाते, तो कहीं ना कहीं आपका मोटर डेवलपमेंट उस बच्चे के मुकाबले कम होगा जो
डेली आपको 2-3 घंटे आपके ग्राउंड में लगा कर आता है, ठीक है, वो आपसे रनिंग में ज़्यादा अच्छा होगा, थ्रोइंग में ज़्यादा अच्छा होगा, कैचिंग में ज़्यादा अच्छा होगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस आपके मुकाबले ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जिसमें उसका मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से एनवायरनमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। मोस्टली अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। मे बी 1 और 2 केस में एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट अगर हेरिडिटी इन्फ्लुएंस करती है, जेनेटिक फैक्टर से भी मोटर डेवलपमेंट पॉजिटिव होता है, अच्छा हो सकता है। एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, स्पोर्ट्स फील्ड मिलेगी या मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को करने की, तो मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में कहा जाता है बेटा पोषण। अवर बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन। हमारी बॉडी एक मशीन है, और अगर हमें फ्यूल मिलेगा तो हम काम करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेंगे। उसी प्रकार अगर अच्छा फ्यूल मिलेगा तो बेटा हम अच्छा काम करेंगे। अगर मान लो आपने बाइक में ऐसा पेट्रोल डाला जिसमें कुछ ना कुछ कमियां थी या क्वालिटी गुड नहीं थी, तो डेफिनेटली आपकी बाइक क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उसी प्रकार जो हमारी बॉडी इज जस्ट लाइक ए मशीन। अगर हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट नहीं मिलती, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो जो हमारा चाहे जेनेटिक फैक्टर से चाहे एनवायरमेंटल फैक्टर से हमारा मोटर डेवलपमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, बट हमें अच्छी डाइट नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आप कह सकते हो कि मोटर डेवलपमेंट रुक जाएगा, उसमें हिंड्रेंस आ जाएंगे, उसमें रुकावट आ जाएगी, और वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि उसका विकास उस गति से नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब है टीकाकरण। इम्यूनाइजेशन का मतलब है बेटा टीकाकरण। जन्म से ही आपको सबसे पहले आपको बाय बर्थ ही टीका लग जाता है। जन्म लेते ही बच्चे को एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, किस लिए लगाया जाता है? ये हमारी गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है इम्यूनाइजेशन का, जिसमें क्या है, बच्चों को जो मेजर डिजीज है उनसे बचाने के लिए बीमारी होने से पहले ही उसका इंजेक्शन लगा दिया जाता है। अगर किसी बच्चे में ये आप कह सकते हो इम्यूनाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी वीक होती है और ऐसी जो डिजीज है उनको जल्दी ग्रैस्प करता है। अगर उसको मतलब इम्यूनाइजेशन हुआ होता तो बेटा उसके पॉजिटिव, उसके बीमार होने के, उसके उस बीमारी से इन्फ्लुएंस होने के चांसेस कम हो जाएंगे और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका मोटर डेवलपमेंट बढ़ेगा। बट अगर वो बीमार हो गया, अगर उसको वो डिजीज जैसे पोलियो या और कोई बीमारी लग गई, तो क्या होगा, उसका मोटर डेवलपमेंट तो वही कहीं ना कहीं वहाँ पर ही क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो दीज आर द फैक्टर्स, हेरिडिटी, वंशानुगत, जन्म से ही। उसके बाद एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूट्रिशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, फिर इम्यूनाइजेशन। नाउ डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट, पोस्चरल डिफॉर्मिटी। कई बार आपका जो बच्चा है, कोई भी बच्चा है जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी लेकर पैदा होता है, वो भी उसके मोटर डेवलपमेंट को रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा फ्लैट फुट लेकर पैदा हो गया जिसमें उसका पैर का शेप ही ठीक नहीं है, तो वो बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितने और बच्चे हैं। बेशक आप उसको ट्रेनिंग दीजिए, बेशक आप उसको कोई भी मतलब तरीके से उसको ट्रेन करिए, बट और बच्चों के कंपटीशन में कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएगा। कारण है कि पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हिंदी में कहेंगे इसको आसन संबंधी विकृतियां। अगर बच्चे को बाय बर्थ है या लाइफ में किसी भी एक्सीडेंट या किसी और रीजन से आ जाती हैं, तो वो मोटर डेवलपमेंट को क्या करती हैं, रोकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेंसरी इम्पेयरमेंट्स। सेंसरी इम्पेयरमेंट्स का मतलब है बेटा सेंस, हमारे सेंस ऑर्गन पता है आपको, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, तो इनसे हम सेंस से हम अपने ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं। अब ये देखो कि अगर इनमें कोई कमी है, अगर कोई आपका बच्चा, कोई किसी का कोई मतलब आप लगाओ कि कोई देख ही नहीं सकता, ठीक है, कोई अगर सुन ही नहीं सकता, तो वो अपना मोटर डेवलपमेंट
फिजिकल डेवलपमेंट आप कहोगे कि मैम उससे कैसे रुकेगा, पर अगर आप किसी को कुछ बोल के ही तो समझाते हो, अगर उसको सुनाई नहीं दे रहा तो आप जो डायरेक्शन दोगे, स्पोर्ट्समैन को जो डायरेक्शन दिए जाएंगे उसको सुन ही नहीं रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी सेंस ऑर्गन में कोई कमी है तो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी जो डायमेंशन है वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, उसका भी पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जैसे कि एक मानसिक स्वास्थ्य होता है, एक हेल्दी पर्सन होता है और एक जिसमें कोई डिसऑर्डर हो। डिसऑर्डर जब आप देखो बेटा, हमारा ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। जो बच्चा पहले से ही डिसऑर्डर का शिकार है, अगर आप उसका डेवलपमेंट कराने की भी सोचोगे या उसको मोटर डेवलपमेंट उसका करने की सोचोगे तो इतने पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका मोटर डेवलपमेंट नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो मेंटल हेल्थ है, जो उसका मानसिक स्वास्थ्य है, वो उसके मोटर डेवलपमेंट को क्या कर देगा, रोक देगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ओबेसिटी, मोटापा। अब ये देखो कि बच्चा छोटा है और मोटा इतना है, ज़्यादा है, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, मसल्स तो वही है छोटे बच्चों वाली, और उसकी जो आप कह सकते हो कि उसकी जो बॉडी है, उसकी जो बोन्स हैं, वो इतना वेट आप कह सकते हो कि बियर नहीं कर पाती, जितना उसकी बॉडी का वेट होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, जो उसकी बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, उनमें पोस्चर डिफॉर्मिटी आ जाती है, तो इससे बच्चे का ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट या यू कैन से फाइन मोटर डेवलपमेंट दोनों में ही क्या आती हैं, समस्याएं आती हैं। तो इसीलिए छोटे बच्चों के लिए वेट मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रूरत से पहले या कम उम्र में कोई मोटा होता है तो मोटापा तो वैसे आपको पता है कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, बट छोटे बच्चों के लिए इसका बड़ों से भी ज़्यादा लॉस है, क्योंकि ये उनके मोटर डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं क्या करेगा, रोकेगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट सोशल स्किल। आप कहोगे मैम सोशल स्किल कैसे मतलब इन्फ्लुएंस करेंगे। सोशल स्किल मतलब आप समाज आपसे कुछ गुणों की उपेक्षा करता है कि आप काइंड हार्टेड होने चाहिए, आपका कैरेक्टर हाई होना चाहिए, आप मतलब दूसरों के लिए हेल्पफुल होने चाहिए, कोऑपरेटिव होने चाहिए, मतलब ग्रुप में काम करने वाले होने चाहिए, एग्रीएबलनेस होनी चाहिए। अगर ये आप में है तो पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप जो भी काम सोचोगे आप कर लोगे, ठीक है, आप एक पॉजिटिव रहेगी, आप एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनोगे। पर बेटा अगर आपका सोशल स्किल अच्छा नहीं है तो आप अपना भी बुरा सोचोगे और दूसरों के लिए भी बुरा सोचोगे, और ऐसे में फिर मोटर डेवलपमेंट पर भी कहीं ना कहीं जब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग, फिर है स्लीप। सोना बहुत ज़रूरी है, 8 घंटे सोना बिल्कुल नेसेसरी है। जैसे हमारी बॉडी एक मशीन बताती हूँ मैं, तो एक मशीन काम कर करके थक जाएगी ना, तो उसको भी रेस्ट चाहिए। अगर आप कंटिन्यूअसली काम करवाओगे तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और क्वालिटी भी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि डेवलपमेंट अच्छा हो तो खिलाड़ी देखो कभी भी टायर्ड अवस्था में नहीं खेलते, वो क्या करते हैं, पहले अपने प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, तभी वो अपने स्किल्स को ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। जितना अभ्यास किया जाएगा, एक मतलब प्रोवर्ब भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप अभ्यास करोगे ना उतना क्या हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे। अगर आप प्रैक्टिस किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो कॉन्टिन्यूसली तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। उसी प्रकार जो बच्चे रनिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं वो डेफिनेटली उनका मोटर डेवलपमेंट दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब है कि शरीर में कोई कमी होना, हाथ में, पैर में या किसी भी बॉडी पार्ट में। तो ये तो बेटा बिल्कुल अंडरस्टूड है कि अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या किसी एक्सीडेंट या किसी और रीजन से आ गई है तो उसके कारण मोटर डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस प्रकार दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले ये फैक्टर हैं। हेरिडिटी मतलब जन्म से ही, उसके बाद एनवायरनमेंट, जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वैसा मोटर डेवलपमेंट होगा। न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट मिलेगी तो मोटर डेवलपमेंट अच्छा होगा, अगर नहीं तो मोटर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाएगा। इम्यूनाइजेशन, अगर टीकाकरण होगा तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे और मोटर डेवलपमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पोस्चरल डिफॉर्मिटी, पोस्चरल डिफॉर्मिटी का मतलब है कि कोई अगर आप में आसन संबंधी विकृति है, जैसे फ्लैट फुट, नोक नीज, कोई अगर डिफॉर्मिटी है तो वो मोटर डेवलपमेंट को रोकेगी। उसके बाद
सेंसरी इम्पेयरमेंट, संवेदी अंग मतलब किसी भी सेंस ऑर्गन में कोई कमी है तो वो मोटर डेवलपमेंट को क्या करेगी, उसमें रुकावट पैदा करेगी। मेंटल हेल्थ, अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो मोटर डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा, अगर वो वीक है तो मेंटल डेवलपमेंट की वजह से मोटर डेवलपमेंट भी वीक हो जाएगा। नेक्स्ट है ओबेसिटी, कम उम्र में मोटे होना मोटर डेवलपमेंट को क्या करता है, रोकता है। उसके बाद है सोशल स्किल, आपका सामाजिक जो आपका आप कह सकते हो कि सामाजिक जो स्किल्स हैं वो भी सामाजिक आप कह सकते हो कि कौशल कि समाज में आप किस प्रकार से एडजस्ट होते हो। हम सोशल एनिमल है ना, तो जितनी अच्छे से हम समाज में एडजस्ट होंगे उतना ही क्या होगा भाई, हमारा मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। उसके बाद है नींद, स्लिप, जितना आप सोओगे, जितना अच्छे से आप रेस्ट करोगे, बॉडी को रेस्ट दोगे, वो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। पर सोने का मतलब ये नहीं है कि आप 8 घंटे की बजाय 10, 12, 14 घंटे सो, ठीक है। तो मतलब जितनी किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है, किसी भी एस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट है बेटा, वो उस टाइम पर ज़रूरी है। उसके बाद है ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से भी क्या कर सकते हो आप अपने मोटर डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी के मतलब शारीरिक अक्षमता, अगर कोई बच्चा लेकर पैदा होता है तो उसका मोटर डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आज हमने करा मोटर डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट्स, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स, फाइन मोटर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मसल्स, and these are the factors which influence motor development. I hope you will get the point, students. Thank you.